शारदीय नवरात्रि की पावन सप्तमी के शुभ अवसर पर जोन 2 शिवाजी नगर खुर्शीपारा में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना कर भक्तों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और भक्तिमय वातावरण में समर्पित श्रद्धालुओं संग मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। इस विशेष अवसर पर विलाय वासियों के लिए एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें प्रसिद्ध गायक राजेश मिश्रा ने अपने मधुर और भावपूर्ण आवाज में पंखियाओं पंखिड़ा सहित कई भक्ति गीत प्रस्तुत किए। उनके सुरीले भजनों से श्रोताओं के हृदय में भक्ति रस से सरोवर कर दिया और पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता रहा। श्रद्धालु ने इस संध्या में शामिल होकर मां दुर्गा की कृपा और भजनों के मिठास का आनंद लिया। आज छत्तीसगढ़ में माता का जगराता रखा गया है, क्या कुछ खास है और आप पधारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये छत्तीसगढ़ जो है, हम यहाँ नहीं लंदन में रहते हैं या यूरोप के किसी देश में या एशिया में, तब भी मंच से एक बार ज़रूर बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बोलो ना जोर से, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये जो छत्तीसगढ़ में भक्ति होती है और हम लोग पूरे इंडिया के अलावा पूरे विश्व में जाते हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ जैसी भक्ति शायद दूसरी जगह नहीं होती है अन्य राज्यों में। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है इंडिया का जहाँ पे कभी जागरण बंद करवाने पुलिस नहीं आती है। इसलिए जो भी प्रशासन में बैठे हैं उनके लिए मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जगराते पर रोक नहीं लगवाएं। ये जागरण ऐसी प्रथा है जिसके द्वारा माताओं बहनों का हमारे बच्चे बचपन में ही सम्मान करना सीख जाते हैं। हम अभी कन्या पूजन करेंगे, आप देख लेना। कन्या पूजन में जो युवा होते बच्चे हैं 12-14 साल के, उनको मालूम पड़ जाता है बचपन से ही कि ये जो कन्याएं हैं इनके अंदर माँ का स्वरूप है, तो उनकी आँखों में पाप नहीं आता है। पाप की प्रविष्टि होती है आँखों से और आँख आपकी पवित्र हो जाती है। जैसे आपने चश्मा लगाया हुआ है, चश्मा हट जाएगा तो धुंधला दिखेगा। माँ का चश्मा लगा लो, फिर किसी भी पराई माँ बहन को देख के तुम्हारे अंदर में पाप नहीं आएगा। तो ये हमारी सनातन संस्कृति को ख़त्म करने के लिए जगराते पे रोक लगाई गई। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ कोई न कोई बहाना करके 10 बजे के बाद माइक नहीं बजाने देते। और जगराते का मतलब ही होता है आदमी 9 साढ़े 9 बजे अपने काम धंधा बंद करके घर से आता है, खाना वाना खा के 10 बजे से वो 1:30-2 बजे 3 बजे तक जगराता गाता है और माँ की भक्ति करता है। और ये तो नवरात्रि है। अब रहा सवाल आपका कि दया सिंह ये नाम है, मैं सोचता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शायद इनका नाम है। शिव की बारात इनकी पूरी दुनिया में जानते हैं लोग। मैं लंदन जाता हूँ, वहाँ भी वो बोलते हैं, है ना। तो ये एक आपकी भिलाई नगर को माता रानी का दिया हुआ एक उपहार है दया सिंह, जो कि हमारी न्यू जनरेशन को, हमारी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुंबई से मुझे यहाँ पे उन्होंने जगराता करने के लिए बुलाया। और मैं आपको छत्तीसगढ़ वालों को विश्वास दिलाता हूँ कि बड़ी बड़ी 7 स्टार होटलों में, 5 स्टार होटलों में, बड़े बड़े अरबपतियों के बीच, बड़ी बड़ी दूसरे देशों की राजधानियों में, लंदन में, कहीं भी मुझे इतना रस नहीं आता जितना कि मैं छत्तीसगढ़ में आके आप लोगों के बीच महसूस करता हूँ। राज्य और देश के कई स्टेटों में कई बार धर्म परिवर्तन के मामले आते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन तो हमारे यहाँ स्वैच्छिक है। पिछले कुछ ही सालों से बीजेपी जैसे एक आध दल थोड़े बहुत उभरे। सेक्युलरिज्म जो है हमारे राष्ट्र को बोला गया लोकतांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका धर्म परिवर्तन करा दो। ये बहुत गंदा और गलत काम है। जो लोग इस काम को करते हैं उनकी 7 पीढ़ियाँ बहुत दुख पाएगी आने वाले कल में। और हमारे लोग भोले वाले, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हमको जो जैसा हम कहते हैं अजमेर में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू जाते चादर चढ़ाने, हमने भी जाके चढ़ाई है। हम लोगों को सिखाया गया है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, गांधी जी ने हमको सिखाया। हम सबको एक मानते हैं, तो हमारे जितने भाई हैं वो सब एक हैं। अब रहा सवाल कि जो मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या कोई करा रहे हैं, तो ये भगवान ने विश्व की रचना की है। इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल
मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। पास्टर जोगिंदर सिंह आ रहे हैं छत्तीसगढ़ और लगातार उनकी सभा को लेकर विरोध उठ रहे हैं कि मैंने तो आपके मुंह से पहली बार उनका नाम सुना, वो कौन है मैं नहीं जानता। कौन है वो? पास्टर है ईसाई धर्म द्वारा अभी आम सभा करवाई जाती है जिसके माध्यम से लगातार धर्म हाँ, परिवर्तन तो होते हैं। जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं, मैं आपको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, आप खुद देखेंगे कि उनकी मृत्यु बहुत तकलीफदेह होगी और आने वाला उनका सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमारा एकमात्र सनातन धर्म है जो सब धर्मों का सम्मान करता और कहता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, वसुदेव कुटुंबकम। हम लोग चर्च में भी बड़े प्रेम से जाके भगवान को दर्शन कर लेते हैं, हम लोग मस्जिद के सामने से निकलते हैं वहाँ भी हमारा हाथ ऐसा होता है, हम लोग गुरुद्वारे के सामने तो मत्था टेकते ही हैं। तो हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें कहीं भी नफरत करना नहीं सिखाते हैं। दूसरे धर्मों में और हिंदुओं के सनातन धर्म में बस यही अंतर है जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति है। जिस दिन दूसरे धर्म वाले हिंदू के सनातन धर्म की एक बात सीख लेंगे कि सबका सम्मान करो, सबको जियो और जीने दो, एक बार तो माता रानी के लिए जोर से कह दीजिए बोलो साचे दरबार की जय।